नमस्कार। डेट है आज की 18 सितंबर 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था पोस्ट कोड 962 का पेपर। ये क्लर्क सेक्रेटरीट का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसका हम जो देखो आंसर डिस्कस करेंगे। तो HPGK से जो है हम स्टार्ट करेंगे और 2 पार्ट में ये पेपर डिस्कस किया जाएगा। पहला पार्ट होगा HPGK का। तो 101 नंबर क्वेश्चन से देखिए, बोलते हैं 101 क्वेश्चन में पूछते हैं कि बछेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो ये भजौरा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है तो उस डाउट को मैं पिन कर दूंगा नीचे। बाकी फाइनल आंसर की आएगी तब तो आप चेक ज़रूर करें, परंतु मैं पिन कर दूंगा, उसी के ऊपर आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। 102 देखिए, बोलते हैं हु फाउंडेड द सोनितपुर, जो कि मॉडर्न टाइम में सराहन के नाम से जाना जाता है। तो उसकी स्थापना बानासुर ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 में बोलते हैं इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फुलेज फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। तो पहला ट्राइबल फुलेज फेस्टिवल 1987 में सेलिब्रेट हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। द्रौपदी वॉज सपोज्ड टू बी क्रीमेटेड एट विच प्लेस। तो द्रौपदी का माना जाता है कि दाह संस्कार कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था तांडी में। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। HPGK के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किए थे। 105 में बोलते हैं विच रिवुलेंट्स ज्वाइन पब्बर नियर चिड़गांव। तो देखो पब्बर को जो है वो चिड़गांव के समीप कौन सी नदी मिलती है। तो ये आंध्रा नदी मिलती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 106 में बोलते हैं द हिल ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर। तो ये है शिवालिक हिल्स ऊना में मुख्य रूप से पड़ती हैं। धौलाधार कांगड़ा धर्मशाला की और बाकी पीर पंजाल चंबा की, ये सब हमने डिस्कस किया है बहुत बार। 107 में बोलते हैं चुराह तहसील कहाँ पर पड़ती है। चंबा की चुराह तहसील है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी चुराह चंबा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नंगल डैम चरूर रेल लाइन। तो ये है 33 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे बोलते हैं द आर्मी हेडक्वार्टर वॉज परमानेंटली सेटअप इन विच ईयर। तो देखो ये क्वेश्चन मिशन HCS में डिस्कस हुए हैं बहुत पहले। 1864 में ये परमानेंटली सेटअप किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय यशपाल। तो आपको पता है कि धरती है बलिदान की किताब शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट। तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर धर्मशाला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 112 में बोलते हैं सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोलन सेटअप इन विच ईयर। तो सिल्ली सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की और ये 1963 में सेटअप की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 113 में बोलते हैं घीरथ इज अ कल्टिवेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुआ है कि घीरथ कांगड़ा की कल्टिवेटिंग ट्राइब है। ऑप्शन बी कांगड़ा सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं सेंट्रल स्कूल एट जाखू वॉज ओरिजिनली नोन एज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर ही इसका आंसर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर हम एक क्यूज भी डालेंगे कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, तो वो भी आपको वहाँ से आइडिया चल जाएगा। इसको फिलहाल पेंडिंग रखते हैं। आगे 115 में बोलते हैं पीपल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट रेवल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन। तो आपने भागल विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा। भागल राजसी राज्य के लोगों ने जो था वो अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था 1905 में। ये हमने पढ़ा है। भागल विद्रोह 1905 का है। आगे बोलते हैं 116 में हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सेक्रेटरी थे NC नंदी। ऑप्शन ए सही है। 117 में बोलते हैं हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 एज द राजा ऑफ बुसहर। तो 1811 में बुसहर के राजा केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो महेंद्र सिंह बना था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू द मुगल एम्परर अकबर। तो अकबर का समकालीन कौन था। तो चंबा का राजा जो अकबर का समकालीन था वो था प्रताप सिंह वर्मन। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर बलोखरा किताब की चंबा सीरीज देखी है तो सारा डिटेल में वहाँ पर हमने ये पढ़ रखा है। बोलते हैं विच फोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो महल मोरिया फोर्ट आपको पता है हमीरपुर में स्थित है। अभी लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था जो 1-2 दिन पहले डाली गई थी। आगे बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम हिंदसांग विजिटेड 635 AD। तो उठी तो उस टाइम वहाँ का राजा हुआ करता था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। बोलते हैं रोस्टर ड्यूटी से संबंधित है। उसी तरह इन्वेंट्री संबंधित होगा गुड्स से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 122 नंबर क्वेश्चन है। 122 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं 25 रिलेट करता है 37 से। उसी तरह 49 रिलेट करता है 65 से। ऑप्शन डी सही आंसर है। 123 में मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर होगा BAAA। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 124 का रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी टी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। उसी तरह 125 को सॉल्व करेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 126 को सॉल्व करेंगे तो 5623 सही आंसर आ जाएगा। 127 को सॉल्व करेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन बी PO जो है वो सही आंसर आ जाएगा।
128 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी साउथ ईस्ट सही आंसर आ जाएगा। 129 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 129 का 35 ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। 130 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी सिस्टर जो है वो सही आंसर आ जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन शायद थोड़े पुराने पूछे गए थे, तो बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वावलंबन चैलेंज फंड, तो ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। मनु भंडारी हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो ये लिटरेचर से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 133 रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं विच कंट्री वॉन द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, ऑप्शन सी सही आंसर है 2021 की। आगे बोलते हैं 134 में विच कंट्री इज सेट टू होस्ट फर्स्ट ट्राइबल नेशनल समिट 2016, तो ये है USA आपका, ऑप्शन बी सही आंसर है। 135 में बोलते हैं कौन से राज्य ने हाल ही में केसरे हिंद का राज्य तितली का जो है वो अनुमोदन किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इवेंट मनाया जा रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं 137 में कि किस देश ने हाल ही में भारत के साथ संसदीय मित्रता संगठन बनाया है, तो ये श्रीलंका ने बनाया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 138 में बोलते हैं किस कंपनी ने हाल ही में निम्न पृथ्वी कक्ष में उपग्रह के साथ जोड़ने के लिए छोटी डिश लॉन्च की है, तो ये स्पेसएक्स ने लॉन्च की है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 139 में बोलते हैं विच कंट्रीज सेट टू होस्ट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चैलेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इन 2022, तो ये इजिप्ट ने जो है वो कहा है कि हम COP27 2022 होस्ट करेंगे। हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन जो खबरों में था वो किस देश से जुड़ा हुआ है, ये चाइना से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी चाइना सही आंसर है। अगला है आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन, द बोलते हैं द अपोजिट फोर्सेज वेंट ऑन फाइटिंग थ्रू होगा, ऑप्शन डी थ्रू द नाइट, थ्रू द नाइट। 142 में बोलते हैं ही डज नॉट लाइक डैश बेटर, बोलते हैं लाइक माई डूइंग, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 143 में बोलते हैं एज द फेस्टिवल अप्रोचेज द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेज, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 147 में बॉयज़ आर यूजुअली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स टिल होगा, ऑप्शन ए टिल दे अर्न एनफ मनी टू सपोर्ट देमसेल्फ। 145 में बोलते हैं आई शैल नॉट डू द वर्क अनलेस यू डैश मी मोर मनी, अनलेस यू पे होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डिम का बोलते हैं अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो डिम का ब्राइट अपोजिट मीनिंग होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। कलर्स का अपोजिट मीनिंग होगा क्या होगा इसका, सेंसिटिव, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे मॉर्टल का अपोजिट मीनिंग इमॉर्टल होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। कॉन्फेस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, डिनाई इसका अपोजिट मीनिंग होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। स्कॉल्ड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, स्कॉल्ड का होगा प्रेज, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 151 से 152 तक ईडियम्स दिए गए हैं, इनका मतलब बताना है। तो बोलते हैं टू प्ले ऑन फिडल, तो इसका मतलब होता है टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स, ऑप्शन सी सही आंसर है। टू ऑयल द नॉकर, तो टू ऑयल द नॉकर होता है टू टिप द ऑफिस बॉय, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है टू लाइव फास्ट, इसका मतलब क्या होता है, टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 154 में बोलते हैं टू स्पीक डैगर्स, तो टू स्पीक डैगर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 155 में स्वैंग सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क ऑफ अ पोइट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अधिकांश किस तरह से लिखते हैं, तो अधिकांश ऑप्शन सी इस तरह से लिखते हैं, और परीक्षण किस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन बी परीक्षण इस तरह से लिखा जाता है, ये रिपीटेड है। और महाऔषधि किस तरह से लिखा जाता है, महोषधि, ऑप्शन ए इस तरह से लिखा जाता है। अन्वेषण किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन डी इस तरह से लिखा जाता है। व्यतीत किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन ए व्यतीत इस तरह से लिखा जाता है। बिहू का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी रिपीटेड है। पेपर आसान था वैसे अगर एक बात कही जाए तो विहू का ऑप्शन ए वी प्लस उ इसका सही होगा। सूत्र का तत्सम होगा सूत्र, ऑप्शन सी सही आंसर है। माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन, ऑप्शन बी सही आंसर है। गीत का बहुवचन क्या होगा, गीत का बहुवचन गीत ही होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। शोकाकुल में समास बताना है तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 166 में बोलते हैं क्रिया का विशेषण क्या होगा, क्रिया का विशेषण जो है इसको वैसे तो हम पेंडिंग रखेंगे परंतु क्रियाशील इसका हो सकता है। परलोक में उपसर्ग बताना है, ऑप्शन ए पर इसका उपसर्ग है। फेरा में प्रत्यय बताना है, आ इसमें प्रत्यय है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आज्ञा का पर्यायवाची तो आपको पता है आज्ञा अनुमति को भी कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 170 में बोलते हैं जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जड़ खोदना मुहावरे का, इसका मतलब होता है समूल नष्ट करना, ऑप्शन ए सही आंसर है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देख ही लीजिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा नहीं है, MS ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है।
बोलते हैं हु इन्वेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग IBM कंपनी के द्वारा इन्वेंट की गई, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं विच इज़ नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो इनमें से इम्प्रेस इज़ नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सही आंसर है। 4 में बोलते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर, तो 4 टाइप की अलाइनमेंट्स होती हैं, ये तो हमने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 5 में बोलते हैं विच प्रोग्राम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लाइबर ऑफिस सूट, तो इसमें से जो है वो MS वर्ड सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं विच इज़ टेम्पलेट इन व्हाट इज़ टेम्पलेट इन राइटर प्रोग्राम, तो ऑप्शन ए इसका प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल होगा। 7 में बोलते हैं इन राइटर प्रोग्राम इन विच मेनू इज़ ऑटो सेव फैसिलिटी इज़ प्लेस्ड, तो ऑटो सेव फैसिलिटी कहाँ पर होती है, ऑप्शन ए फाइल में होती है। आगे बोलते हैं 8 में वेयर इज़ जूम स्लाइडर लोकेटेड, तो ये स्टेटस बार में स्थित होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काउजेज डैश पॉइंट टाइम स्पेसिंग, तो ये 12 पॉइंट टाइम स्पेसिंग जो है वो क्रिएट करता है। और 10th क्वेश्चन शायद हमने कल इवनिंग में एक वीडियो डाली थी, शायद वहाँ से आया है। इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ द मैक्सिमम, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल, तो ऑप्शन सी 63 सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, डॉक्स होती है, DOCX, ऑप्शन डी सही आंसर है। वो 112 में बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट विथ, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर है स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं विच एनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, तो ये बुकमार्क होता है जहाँ से स्पेसिफिक लोकेशन पर आप एकदम से जा सकते हैं। 15 में बोलते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक, तो शायद ये भी टेस्ट सीरीज में है, Ctrl+K शॉर्टकट की होता है हाइपरलिंक के लिए। आगे बोलते हैं नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इन विच वर्ड प्रोसेसर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इज अबाउट, तो 90%, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परेरीली होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर यूजेस, तो क्लिप बोर्ड ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 18 में बोलते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज, तो ये कट पेस्ट इसका होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 19 को होल्ड में रखते हैं, और वैसे 19 का ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए, परंतु फिर भी फाइनल आंसर की आने पर देखेंगे। 20 में बोलते हैं विंडोज़ आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर, तो विंडो जो है वो कट पेस्ट ऑपरेशन के लिए हेल्पफुल होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा। उससे पहले अगर टेलीग्राम पर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं क्विज भी डालूंगा जहां से आपको पता चल जाएगा कि बच्चों के कितने कितने नंबर बन रहे हैं। ऑनेस्टली अगर आप अपने नंबर बताएंगे तो सभी के ऑनेस्टली ही पता चलेंगे, तो टेलीग्राम पर आपको ये सब पता चल जाएगा। पार्ट 2 जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू।